हाँ जी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड्स में, ठीक है। अच्छा जी, जी बेटे अदन, अनम्यूट कर सकती हैं आप? जी अदन राहत, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, 2 और 3 प्रॉपर्टीज जो है आपने मुझे किसकी बतानी है? मेटल्स की बतानी, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अप्रोक्सीमेटली 2 प्रॉपर्टीज जो है आप बता दें। जी अदन रिवाइज नहीं किया हुआ बेटे, चले मीरब आप बताएं, मीरब जफर। एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, माइक ऑन है बेटे, बोल सकते हैं आप। जी बच्चे, अच्छा कोई और बच्चा जो बताना चाहे? सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ जी मिशाल, जी बेटे बोले, एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चे आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए जबीब आप भी बता दें। सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ जी, एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं, जो कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो बताऊं? हाँ जी, वो प्रॉपर्टीज मिस किसी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की? मेटल्स की बतानी है आप। They have shiny appearance, they have high densities, they have high melting and boiling point. हाँ जी, They are good conductors of heat and electricity. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, कोई और बच्चा नहीं रिवाइज करता जो लेक्चर्स होते हैं? जी बेटे, सिर्फ एक ही बच्चे ने रिवाइज करना होता है? मैंने आपसे कहा था मैं कल सुनूंगी आपसे, तो आपको करना चाहिए था इसको रिवाइज, और लर्न भी करना चाहिए था इसको अच्छी तरह से। टुडेज 6 में 2021। हाँ जी, अब कोई और बच्चा बताए, एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मिस मैं बताऊं? जी मिस मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। They are dull, they have low density, and they have low melting and boiling points except diamond. And they are poor conductors of heat and electricity ठीक है बेटे। except graphite. अच्छा जी, मेटल्स की कोई 2-3 एग्जांपल्स दे दें, कोई एक बच्चा। मैं दूं? यानी मेटल्स जो है मैंने आपको बताई थी ना कौन कौन सी होती हैं, मेटल्स के मैं नेम्स। बताऊं? Yes. जी Miss, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम हाँ जी, मेटल्स। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। अच्छा जी, नॉन मेटल्स की? miss मैं बताऊं? जी जी बताएं। Carbon, sulfur, and iodine. थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। Carbon, हाँ जी, sulfur, and iodine. हाँ जी ठीक है बेटे, ठीक है। अच्छा जी, मेटलॉइड्स जो हैं इसकी भी 1-2 एग्जांपल्स बता दें, फिर हम नेक्स्ट जो ये अपना लेक्चर मैं है। बताऊं मिस? एग्जांपल बताऊं? हाँ जी एग्जांपल। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। जी जी वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मैं अब आपको अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर रही हूँ, ठीक है।
तो हम अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay. अच्छा जी, टुडे इज लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर जो है वो मैंने आपसे सुन लिया है, जितने बच्चों ने पढ़ा हुआ था वो मुझे पता चल गया कि किस किस बच्चे ने जो है वो इसको बेटा एक दफा अगर आप नहीं भी लर्न करते तो रीड जरूर कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये भी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इट इज यूनिट नंबर 7। Unit number 7, Introduction to Chemistry. पेज नंबर तो मिल गया है ना आपको, ठीक है। ये चैप्टर का जो है वो सेकंड पेज है एंड इट्स इन माय बुक इज पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 है मेरी बुक में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। And topic is about branches of chemistry. अब वन बाय वन जो है हम इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। First branch of chemistry is physical chemistry. First branch is physical chemistry. अच्छा जी, फिजिकल केमिस्ट्री में हम किन चीजों को स्टडी करते हैं? अब वैसे तो आपको पता है ना केमिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसके प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, सब चीजों को स्टडी करते हैं। फिर फर्दर जो है केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में, ताकि इसको जो है स्टडी करना ईजी हो सके, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। मेरा ख्याल दो ब्रांचेस तो हमने पहले डिस्कस की थी, या शायद आप लोगों ने जो है वो बच्चे भी तब काम होते थे, तो फिर दोबारा से इसीलिए मैंने स्टार्ट किया इसको। फिजिकल केमिस्ट्री में किसको स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 composition, एंड नंबर 3 जो है इसमें चेंजेस इन मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसको आप किससे रिलेटेड है? जैसे फिजिकल है तो इसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जो अपरेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस से रिलेटेड है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। स्मेल है, ऑर्डर है किस चीज का, यानी जो सॉरी स्मेल या ऑर्डर एक ही चीज है, ठीक है। इसके अलावा कलर है, इसके अलावा क्रिस्टल शेप है, दूसरी चीजें जो है
तमाम यानी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये तमाम क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस जो है वो किस तरह से बिहेव करती हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है इनके बिहेवियर्स जो हैं जैसे चेंजेस की जाए एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज किया जाए या प्रेशर चेंज किया जाए तो उससे जो है वो इनकी जो अपीयरेंस है उस पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वाटर की एग्जांपल दी थी। ठीक है, वाटर जो है अगर उसको फ्रीज किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से अगर उसको बॉईल करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों पढ़ाया था, क्योंकि ये तमाम चीजें इस टॉपिक से रेलेवेंट थी। अगर आप वो पहले ना पढ़ते तो आपको समझ नहीं आना था कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किन चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, इतनी ज्यादा ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको मैं बाद में आपसे बताती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा जो मास्टर्स है वो किसमें है, यानी एमएससी मेरी किसमें है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी सिंपल एक ब्रांच जो है केमिस्ट्री की इसमें मास्टर्स है। ठीक, आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक में जिस ब्रांच, जो भी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, अप्लाइड केमिस्ट्री है, डिफरेंट केमिस्ट्री यहाँ पर जो है, अभी और ब्रांचेस भी जो हैं इसमें नहीं डिस्कस की हुई। ठीक है, तो मास्टर्स करने के लिए सिर्फ एक जो है इसमें आप ब्रांच में मास्टर्स करते हैं। ठीक है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मास्टर्स करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप मास्टर्स करेंगे तो इसके एमएससी कहलाएंगे आप। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो किसमें है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Organic chemistry, it is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, अब इसमें किसको स्टडी करते हैं आप, covalent compounds of carbon and hydrogen, carbon and hydrogen and their derivatives. अब इस ब्रांच की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ हैं, दिस ब्रांच कवर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अलावा पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा जी, एक तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो मैं आपसे फिर डिस्कस करती हूँ अभी, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि आपसे डिस्कस कर लूं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड्स मैंने बताया था कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, इसके अलावा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ये पढ़े हैं ना हमने। ठीक है, अब एटम्स जो हैं मैंने बताया था इनका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करते हैं, ये लूज भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। ठीक है, ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। अब
ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं जिसमें एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। कैसे करते हैं? शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्डिंग करते हैं, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक, यानी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जो कि एसेंशियल एलिमेंट है इसमें। इसके अलावा डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो है वो और चीजें भी ऐड की जा सकती हैं, ठीक है, यानी डिराइव किए जाएं। किससे डिराइव किए जाएं? इन कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड से, ठीक है। अब वो ड्राइव कंपाउंड्स और दूसरे जो है मैं यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए। कहाँ तक आपको? इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड जो है कौन कौन से हो सकते हैं? CH4, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन, मीथेन गैस। ठीक है, अब CH4 में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसको स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसके डेरिवेटिव्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, जैसे आप सिंपल जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं, ग्लूकोज की एग्जांपल C6H12O6, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और एलिमेंट ऐड हो गया। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन एंड हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स में होगा उनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्या कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को? दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रह गई है, फार्मास्यूटिकल्स जो हैं कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जहाँ पे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन से जो रिलेटेड चीजें जैसे ड्रिप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें जहाँ बनती हैं, आई ड्रॉप्स बनते हैं, इसके अलावा ये टैबलेट्स वगैरह जो है ये सारी चीजें बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जहां पर जमीन से जो ये क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, पता है ना आपको, सऊदीया में वो तेल के कुएं वगैरह जो है वहां से जो ऑयल निकलता है वो किस फॉर्म में होता है? रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको फिर प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके उसमें से फिर पेट्रोल, गैस और दूसरी चीजें, डीजल और ये जो है और बाकी चीजें जो हैं, ठीक है, वो निकालते हैं, सेपरेट करते हैं उसको। ये इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड एज पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी अच्छा, फार्मास्यूटिकल आमना दोबारा से बता दूं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें आप जो है मेडिसिन मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जिसमें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स का तो आपको पता चल गया, जिससे जो है वो पेट्रोल और डीजल और दूसरी चीजें जो है वो उस ऑयल से सेपरेट की जाती हैं। ये पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसको स्टडी करते हैं? It is a study of all the elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. यानी इसमें आप तमाम एलिमेंट्स और तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग ना करते, ठीक है। जैसे हमने डिफाइन किया था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको किस में स्टडी किया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, ठीक है बच्चों। It is a study of all elements and compounds except those of hydrocarbons and their derivatives. And their derivatives. ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको इसमें स्टडी नहीं किया जाता, उसके अलावा तमाम जो दूसरे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं उसको इस ब्रांच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब ये ब्रांच जो है इट कवर्स द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, ग्लास, सिरामिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं। अच्छा जी, इट इज इन सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें सीमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी, ग्लास इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग, शीशे की मैन्युफैक्चरिंग जो है। इसके अलावा सिरामिक्स हैं। सिरामिक्स आपको पता है कि सिरामिक टाइल्स वगैरह जो है ये सिरामिक टाइल्स कहलाती हैं। इसके अलावा जो बाथरूम में आपकी जो टाइल्स हैं, ये सैनिटरी की दूसरी जो चीजें हैं वो भी क्या है? सिरामिक्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये वर्ड जो है आपके लिए न्यू है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स जो जमीन से निकाली जाती हैं वो किस तरह से होती हैं? वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। आपको मालूम है ना कि लावा की फॉर्म में भी जो है वो डिफरेंट मेटल्स जो है वो जमीन से बाहर निकलती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से आयरन की ओर्स निकलती हैं, यानी ऐसी चीजें जो कि इम्प्योर फॉर्म में होती हैं जिसमें आयरन के साथ दूसरी इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, जैसे सल्फर है और दूसरी चीजें मिक्स हुई होती हैं। जब हम मेटल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। अगर हमें आयरन मेटल रिक्वायर्ड है तो हम उस रॉ मटेरियल से क्या किस चीज को सेपरेट करें? आयरन मेटल को, तो वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट ब्रांच जो है, फोर्थ ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आज हम इसकी 4 ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, बाकी जो है हम कल करेंगे, ठीक है। और ये 4 ब्रांचेस जो है आपने लर्न करनी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री में आप किस चीज को स्टडी करते हैं? It is the study of structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. यानी ऐसे substances, ठीक है, जिनके structures, composition और chemical reactions को हम study करते हैं जो कि living organisms में होते हैं, ठीक है। This branch covers the field of food science, agriculture and medicine. ठीक है, ये किससे related है? Food science से related है, जिसमें हम फूड जो है उसको इसकी इम्प्रूवमेंट में जो है वो काफी जो है वो कोशिशें करते हैं। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसमें आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ऐसे उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है वो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स वगैरह ये चीजें यूज करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री में जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है।
इसमें किस चीज को आप स्टडी करते हैं? वी स्टडी द सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सब्सटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज जो है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, जो कि आपकी बॉडी में होती है। ठीक है, जिसमें कुछ में जो है वो ब्रेक होते हैं मॉलिक्यूल्स और कुछ में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, अच्छा बेटे, टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, तो अच्छा जबीब बेटे, हम बायोकेमिस्ट्री फिर कल से दोबारा कल डिस्कस कर लेंगे, टाइम कम है। ठीक है, तो ये जो 4 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें एक दफा पढ़ लीजिएगा, मैं अभी बताने लगी हूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं कल डिस्कस कर लूंगी आपसे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप किसको स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, मैटर की, इसमें मैंने आपको बताया बिहेवियर ऑफ गैसेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल में ये तमाम चीजें जो है हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मीथेन गैस है। ठीक है जी, ये खत्म होने वाली, इसके बाद नेक्स्ट भी यही है मेरी क्लास। अच्छा जी, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि तमाम जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी एप्लीकेशंस हैं सीमेंट, ग्लास, सेरामिक और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। एक जो है वो केमिकल्स जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो केमिकल्स जो है उनका ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ठीक है, ये तमाम एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। ये फिर हम कल डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जी बेटे, एनी क्वेश्चन? ऊंचा बोलिएगा क्योंकि आवाज नहीं आती फिर। जी बेटे, एनी क्वेश्चन? कल आपने याद करके आना है, जैसे मैंने आज सुना था 5 मिनट्स पहले जो है, ठीक है, आपसे, तो मैं कल दोबारा आपसे फिर सुनूंगी। ठीक है बच्चों? ये 3 ब्रांचेस याद करनी है। हाँ जी, ये ब्रांचेस आपने याद करनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के रिलेटेड है। ओके, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है बेटे? ओके। ओके बेटे, मैं मीटिंग एंड करने लगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।